देश की जनता को ये भी देखना चाहिए और विस्तार से आप बताना चाहिए, जैसे आप हर मसले पर विस्तार से बता रहे हैं कि ये चुनाव बिना ईवीएम के हो रहा है, ये पोस्टल वोट से हो रहा है, ये ईवीएम का इसमें उपयोग नहीं हो रहा है। जिस ईवीएम के बड़े बड़े दावे चुनाव आयोग करता है, भारतीय जनता पार्टी उसके समर्थन करती है, ईवीएम में कहीं ना कहीं खामियां लगती हैं, सुटेबल नहीं लगती है चुनाव के लिए, तो ईवीएम नहीं उपयोग हो रही है। इस पर विस्तार से चर्चा करके बताना चाहिए कि जिस ईवीएम के लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक में दावे करके चुनाव आयोग को वहां यहाँ पे क्यों मिल रहा है, एक चीज। दूसरी चीज, क्या पहले वाले उपराष्ट्रपति जो थे, जिनके त्याग पत्र से ये चुनाव हो रहा है, जनता को उनकी हालत नहीं बताना चाहिए? क्या वो इतने गए गुजरे हो गए? क्या उनका एक सरकार को मेडिकल बुलेटिन जारी करना चाहिए? देश की जनता को पता चले कि भाई हमारे। अच्छा यश जी, ये बताइए ना कि ऑपोजिशन वाले हालचाल लेने गए कि नहीं गए? आप तो नाम भी नहीं ले रहे, हम नाम ले रहे हैं। जगदीप धनखड़ जी नाम था। आप लोग हालचाल लेने गए कि नहीं गए? मान लीजिए सरकार नहीं गई, आप गए? मुझे लगता है आशीष जी, भाजपा को इतनी तकलीफ नहीं हो रही जितना आपको भी एकदम से पूछने रहे कि मेरी बात भी पूरी नहीं होने देना चाह रहे हैं। नहीं, ऐसी तकलीफ की बात नहीं है। जगदीप धनखड़ जी को मैं इसलिए भी अच्छी तरह से जानता हूं क्योंकि कोर्ट में हम लोग अक्सर मिला करते थे, इसलिए मैं उनको अच्छी तरीके से जानता हूं। आपने जी को दी थी, उनके बीच में आपने कोई सवाल नहीं किया था। जब उनकी बात पूरी हो जाती थी सवाल करते थे, हमारी भी बात पूरी हो जाने दी। नहीं, आप ये भी कह सकते हैं कि जितेंद्र यादव जी जब बोल रहे थे तब भी मैंने कोई सवाल नहीं किया। आप अनंत अमित जी का क्यों कर रहे थे? सवाल तो मैंने अपनी सहयोगी से भी पूछा उसकी बात पूरे होने से पहले। मैं अपनी बात करूं या मैं सबकी बात करूं? नहीं, आपने अगर एक आदमी का उदाहरण लिया यश भारती जी, तो आपको दूसरे का भी तो उदाहरण लेना पड़ेगा ना। मैं इसलिए आशीष भाई उसकी क्योंकि आपको वही योग्यवान मिला है, तो योग्यता पे प्रश्न नहीं है। हम तो सवाल करने वाले लोग हैं। जहां गड़बड़ियां लगेंगी तो विपक्ष में है तो सवाल ही कर सकते हैं। सुधार तो सत्ता सरकार को करना है, तो सत्ता सरकार के सुधार ये बोल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि विपक्ष से आप, क्योंकि विपक्ष से उम्मीद मीडिया ज्यादा करता है, विपक्ष जिम्मेदार है तो जिम्मेदारी के सवाल आप हमसे पूछते हैं। सरकार जो है गैर जिम्मेदार है तो आप नहीं पूछोगे। नेतागण है, उन सबको धन्यवाद। सर कितने आश्वस्त हैं आप जीत को लेकर? पूरा हम तो इलेक्शन जीतने वाले हैं। थैंक यू। और सर अंतरात्मा की बात आपने की है, क्या लगता है क्रॉस वोटिंग होगा? क्रॉस वोटिंग का शब्द आज तक मैं कभी इस्तेमाल करें, मैं सिर्फ अंतरात्मा की आवाज को जगाने के लिए कोशिश कर रहा था। आई डिड नॉट से देयर विल बी क्रॉस वोटिंग। आई डोंट नो व्हाट इज क्रॉस वोटिंग। क्या कहेंगे सर, प्रायोरिटी क्या होगी आपके जीतने के बाद? अब इससे पहले बात कर चुके हैं ना। होम मिनिस्टर ने बहुत सारी बातें कही। सर अब क्या पूछ रहे हैं भाई? अब क्या पूछ रहे हैं आप? कितने दिन के बाद आप पूछ रहे हैं? रोज बोलते रहूंगा क्या मैं वही बात को? थैंक यू, कहना चाहेंगे आज के दिन? थैंक यू। बी सुदर्शन रेड्डी को आप सुन रहे थे, एनडीए के इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। यश भारती जी अपनी बात को पूरी करिए। उन्होंने बड़ी अच्छी बात भी कही कि क्रॉस वोटिंग क्या होती है मैं नहीं जानता, और लोगों को अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोटिंग करनी चाहिए, ये बात उन्होंने बहुत साफ कही, और क्रॉस वोटिंग का उन्होंने बहिष्कार किया। ये बहुत ही मुझे लगता है कि सुखद बात और एक सकारात्मक मैसेज उन्होंने देने की कोशिश की। हालांकि दूसरे सवाल पर उनकी नाराजगी भी दिखी। आशीष जी, ये बड़ा सवाल है कि जिस कारण से आज चुनाव हो रहा है, हमारे उपराष्ट्रपति जी के अस्वस्थ होने के कारण, जो 7 बजे तक ठीक थे और कुछ चंद घंटों बाद उन्हें क्या हो गया, इतने अस्वस्थ हो गए कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो उनकी अगर स्वास्थ्य की हम चिंता कर रहे हैं और सरकार तो सवाल भी नहीं कर रही, बात भी नहीं कर रही उस बारे में। हम तो सवाल पूछ रहे हैं ना, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है आप देखने गए क्या? तो अगर हमसे पूछा जा रहा है, हमारे देखने से उनका स्वास्थ्य ठीक होता है तो बहुत अच्छी बात है, हम उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं। और क्या मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं बहुत जल्दी और भी लोग अस्वस्थ ना हो जाएं, उत्तर प्रदेश के योगी जी भी अस्वस्थ ना हो जाएं। अगर ऐसे उपराष्ट्रपति जी अस्वस्थ हो रहे हैं तो सबके स्वास्थ्य की शुभकामनाएं, दीर्घायु हो सब लोग। दूसरा सवाल ये है कि जो बीजेपी चुनाव की बातें कर रही है, तमाम बातें कर रही है,
हम देख रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कैसे चुनाए जा रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे चुने जा रहे हैं कि सामने कोई व्यक्ति ही ना हो और चुनाव हो जाए और ढोंग ढकोसले क्या किए जाए कि हमारे मंडल अध्यक्ष ने चुना है, हमारे जिला अध्यक्ष ने चुना है, हमारे संगठन ने चुना है। तो जो ये ढोंग ढकोसले करते हैं चुनाव के नाम पे, ये भारतीय जनता पार्टी के पूरा देश पूरी दुनिया देखती है। हकीकत अच्छा, में समाजवादी पार्टी में भी होता है क्या प्रमुख के लिए? अरे सुन लीजिए ना, आप जब वहां पूछ रहे हैं तो यहां भी सवाल दीजिएगा ना। मैं आपको नहीं टोक रहा हूं, लेकिन आप ये बताइए ना कि समाजवादी पार्टी का मुखिया को कैसे बनता है, उसके लिए क्या चुनाव की प्रक्रिया है? बिल्कुल टोक रहे हो आप मुझे। अरे तो भाई ऐसा थोड़ी ना है कि मैं आपको व्याख्यान करने दूंगा। आपने अगर वहां पर कार्यशैली पर सवाल उठाया तो मैं आपके लिए भी पूछूंगा। मुझे जिस बात के लिए रोक सकते थे आप उस बात के लिए मुझे रोक रहे हो, मेरी बात पूरी ना आने पे रोक रहे हो। अरे आप ये भी बता दीजिए ना, आप इसके साथ बता दीजिए। आपका बार बार एक तो फ्रेम फ्रीज हो रहा है, मुझे लग रहा है कि कुछ नेटवर्क का इश्यू है। मैं ये जानना चाह रहा हूं आशीष भाई, ये ढोंग ढकोसले संगठन के जो करते हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की बात करते हैं, उनके पास दो लोग नहीं होते कि आमने सामने चुनाव को चुनाव की तरीके से करें। ये हर बार जो निर्विरोध का खेल होता है, ठीक है, ये मैं आता हूं आपके पास। ये वो तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया। संसद भवन की ये तस्वीरें हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब वो मताधिकार प्रयोग करने जा रहे थे, और ये जब संसद परिसर पहुंचे थे उस वक्त की तस्वीरें हैं। और मताधिकार करने के बाद जो तस्वीरें आई हैं वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने वोट को कास्ट करने के लिए पहुंचे थे, और ये देखिए वो सारी प्रक्रिया से गुजरते हुए, अपनी आईडी को दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हस्ताक्षर करते हुए। ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें संसद परिसर से है, और उसके बाद अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री सबका अभिवादन करते हुए, उसके बाद ये सीधी तस्वीरें। और शाम 6 बजे ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है, ये शाम 6 बजे खुलेगा, और उसके बाद ये तय होगा कि देश का अगला उपराष्ट्रपति जो है वो कौन होगा। संसद भवन की, संसद परिसर की ये जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर अपने मताधिकार का उन्होंने प्रयोग किया था। वापस अपने डिबेट पर चलूंगा, ये तस्वीरें भी देखते रहेंगे। यश भारती जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद रंजन जी के पास जाऊंगा। तो ये जो चुनाव के नाम को बदनाम करना, मौखाल उड़ाना, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति रही है। ये यहां भी यही हो रहा है कि जो उपराष्ट्रपति का ये चुनाव थोपा गया है देश के ऊपर, जैसे तमाम उपचुनाव देश के अंदर थोपे गए भारतीय जनता पार्टी द्वारा, जो वन नेशन वन इलेक्शन की केवल नौटंकी करती है, ये भी एक नौटंकी का पार्ट है, जो देश पे आर्थिक बोझ के साथ साथ एक सामाजिक तनाव भी कहीं ना कहीं थोपते कि हमारा उपराष्ट्रपति ऐसे बीमार हो कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और उनके स्वास्थ्य के क्या हाल है, फिल इन द ब्लैंक। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी जो बोल रहे थे, अब उस बारे में बहुत ज्यादा बोलने की बातें नहीं है, क्योंकि उनका तो काम ही बोलना है। डिलीवर करने की बात तो हो नहीं रही। मैंने जो सवाल किए तो उस पर डिलीवर कर देते। ईवीएम क्यों इस्तेमाल हो रही है, उस पर क्यों नहीं पक्ष में खड़ी हुई? जो ईवीएम के पक्ष में रहती थी उसके पक्ष में क्यों नहीं खड़ी हुई है? तो ये उपराष्ट्रपति जी की चिंता क्यों नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, बीजेपी पार्टी क्यों नहीं चिंता कर रही है? जिस तरीके से इनको इंडिया पढ़ना नहीं आता है, ये दिखता है किस तरीके से ये काम करते हैं। दूसरा सवाल पे आ जाऊंगा। हम ये जानना चाहते हैं, जैसे एलजेपी आर के प्रवक्ता कह रहे थे, जो एलजेपी होती थी उसके आगे आर क्यों लगा, ये उनको खुद सोचना चाहिए। जो पार्टी के अंदर झगड़ा लगा दे, जो चाचा भतीजे में झगड़ा लगा दे, वो भारतीय जनता पार्टी है। जो देश के अंदर झगड़ा लगा दे, वो भारतीय जनता पार्टी है। ये चिंतन मनन उनको खुद करना चाहिए अपने अंदर। जब आपने उनसे सवाल किया मणिपुर को लेकर के, मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन चर्चा हो गई तो छोटी सी एक लाइन जोड़ूंगा। पहलगाम में हमला हुआ, दिल्ली के अंदर संसद के अंदर सब सांसद इंतजार कर रहे थे कि मोदी जी आएंगे, कुछ जवाब देंगे। वहां तो जवाब देना था मोदी जी को, लेकिन वो बिहार चले गए, रैली को संबोधित करने लगे, वहां 56 बताने लगे, और आज तक पता नहीं चला वो आतंकवादी कहां से आए और कहां चले गए। ठीक है, अब ये उनका काम करने का तरीका, उसमें हम लोग तो केवल बोल ही सकते हैं। जैसे उपराष्ट्रपति जी के स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं तो हम बोल ही सकते हैं। अब तमाम सवाल है, उपराष्ट्रपति चाहे हमारे पक्ष के बने चाहे उनके पक्ष के बने, देश कैसे चलेगा? क्या इसी तरीके से चलेगा जिस तरीके से एक बड़े उपराष्ट्रपति जी अपना इस्तीफा देते हैं, स्वास्थ्य खराब होता है और कहीं किसी को कुछ नहीं पता, कोई चिंता नहीं?
क्या बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए लोगों का यही हाल रहेगा? लाल कृष्ण आडवाणी जी लंबे समय तक सैया में लेटा दिया उनको भीष्म पितामह की तरह। जल चढ़ाने के लिए मोदी जी बीच पे चले जाते थे। तो ये जो हाल बन रहा है भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों का, भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेताओं का, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाई, नींव रखी, तो सब जनता देख रही। ठीक है, ठीक है। अनंत अमित जी, एक जवाब दे दीजिए, फिर मैं रंजन जी के पास जाऊंगा। जैसे अखिल भारतीय वीडियो पिटाई के वीडियो आ रहे हैं और फोटो आ रहे हैं और पिटाई हो रही है, वो सब जनता देख रही है। ठीक है, अनंत